अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया होगा कि मैं जॉब करती थी यहाँ पे गुजरावाला में चेज़अप। तो वहाँ पे ना मेरी कस्टमर डीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने 1 ईयर से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है कस्टमर डीलिंग में। तो ना मेरे पास एक कस्टमर आया तो वो काफ़ी ज़्यादा वीआईपी, उसकी जो है ना उसकी ग्रूमिंग थी, लाइफस्टाइल लग रहा था। खैर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी सर आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे ना मेरे फेस पे पिंपल्स और एक्नी होगी हुई है, तो मुझे ना उसके लिए अच्छा सा ना कोई फेस वॉश दिखा दें। मैंने कहा सर आप फेस वॉश भी करें, उसके साथ सीरम भी आप वो भी यूज़ करें। उन्होंने कहा चलें ठीक है दिखाएं। मैंने उनको बताया कि ये मेडिकेटेड है, डर्माटोलॉजिस्ट है, और ये वो जिस तरह से कस्टमर डीलिंग के ट्रिक्स होते हैं। खैर बातें करते करते ना उन्होंने उनके साथ मिसेस भी थी। तो मिसेस से बात करते करते मैंने कहा सर मैम आपकी जो है ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपकी ड्रेसिंग, ये वो लग रहा है आप काफ़ी माशाल्लाह बिजनेस मैन है। तो आपके हस्बैंड, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे बिज़नेस जो है ना अब डाउन लेवल पे जा चुके हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो कोरोना वायरस के दिनों की बात मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अभी रिसेंटली 2019 में ख़त्म हुआ था ना, उसके बाद की बात है। तो वो मुझे बता रही कि कोरोना वायरस जब आया ना तो हमारे बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन चले गए, ये वो उन्हें अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू कर दी। खैर उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि ना मेरे फादर इन लॉ हैं, तो उनकी ना अभी थोड़ी रिसेंटली 1 माह हो गए या पता नहीं 2 माह हो गए हुए डेथ हुए हुए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या वजह थी, साथ उनके हस्बैंड खड़े थे। उन्होंने बताया कि ना वो काफ़ी अच्छे माशाल्लाह एजुकेटेड पर्सन लग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बस बेटे कुछ नहीं, ये दुनिया है, इधर से किसी ना एक दिन हम सब ने जाना ही जाना है। तो खैर बातों बातों में उन्होंने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज बताया। उन्होंने कहा कि जब मेरे फादर इन लॉ जो मेरे फादर थे ना, उन्होंने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने कहा कि जब मेरे अब्बू जब लास्ट डेज थे ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, कोरोना वायरस उन्हें हो गया। और आपको पता है जब वायरस ये जब फैल रहा था तो उनको वेंटिलेटर में रखा जा रहा था, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। खैर तो वो उनको कहा गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई आपने जो है ना 1 से 2 हफ्ता अपने पूरी फैमिली मेम्बर से नहीं मिलना, ठीक है। तो हुआ यूं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना उनको वो जो उनके पापा थे ना उनको ऑक्सीजन लग रही थी। ऑक्सीजन कौन सी, जो परचेज करते हैं, एक तो वो ऑक्सीजन ना जो हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन निकल रही है। इसी तरह से जो है ना ये ऑक्सीजन की बात मैं आपको बता रही हूँ, दूसरी वाली ऑक्सीजन परचेज करते हैं। कहते हैं कि बेटे हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। एक एक जो है ना फुल फुल जो है ना सिलेंडर 3 घंटों में ख़त्म हो जाता था। और जो ऑक्सीजन थी ना बहुत एक्सपेंसिव थी, मतलब कि 1-2 लाख तो ऐसे ही लग गए ना जस्ट ऑक्सीजन में। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतने पैसे लगे मेरे। तो मैं सुन के ना बड़ी हैरान। कहते हैं कि बेटे एक हम लोग हैं और फिर भी अल्लाह ताला को जो मंजूर था वो अल्लाह ताला के पास चले गए। तो कहने लगे कि बेटे हम इतने ज़्यादा जो है ना शुक्र हैं कि हमें ऑक्सीजन मिल रही है विदाउट कोई मनी, ठीक है। कहते हैं अगर हमारे पे पड़ जाए कि ऑक्सीजन आपने परचेज करनी है तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं ना, आप परचेज कर ही नहीं सकते। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1-2 लाख, 1-2 लाख लगाओगे, 3-4 लाख लगाओगे, उसके बाद कौन लगाएगा आजकल जिस तरह के हालात हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात तो हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रही है ना, तो फिर भी हम जो है ना शुक्र हैं, फिर भी हम जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। फिर भी हम दुनिया वालों के पीछे भाग रहे हैं कि हमें ये चीज़ भी चाहिए, हमें वो चीज़ भी चाहिए, बजाय ये कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें सेहत दी है। तो कहते हैं कि मुझे ना बड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन, बहुत ज़्यादा मुझे इल्म हासिल हुआ इस बारे में कि अल्लाह ताला की कुदरत के आगे हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने हमें सेहत दी है, ये सबसे बड़ी। तो फिर मैं भी 1 मिनट के लिए मैंने भी सोचा कि यार ये बात तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये सच्ची बात है कि हमें एक ऑक्सीजन मिल रही है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें दे रही है, ठीक है। और फिर भी हम ना शुक्र हैं, ठीक है। फिर भी जो है हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। हम फिर भी कह रहे हैं यार हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और बल्कि हम अल्लाह ताला से गिले शिकवे करते हैं। यार एक दफ़ा हम देखो तो सही, अल्लाह ताला ने हमें। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, ये ऑक्सीजन वाली बात से तो मुझे बड़ा ज़्यादा नॉलेज मिला ही मिला। इसके अलावा मैं हैरान थी, कल परसों की बात है, मेरे ना फिंगर पे कट लग गया। मैं अपना स्ट्रॉलर धो रही थी, स्ट्रॉलर के अंदर कॉमन पेन थी, वो मेरे लग गया और मेरी जो चीखें निकली, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लड निकला। मैंने जल्दी से पायोडीन वगैरह लगाई, ठीक है, सनी प्लस मंगवाया, वो लगाया। तो कहने का मतलब ये है कि मुझसे वो कट बर्दाश्त नहीं हुआ, बड़ा बुरा मेरा हशर हो गया उस कट की वजह से ना, मुझे लग पता गया। तो मैं ये सोचने लगी कि यार मुझसे आज इतना सा कट बर्दाश्त नहीं हुआ, छोटा सा, ठीक है। तो
क्या मेरा हाल होगा। मैं मेरे आंखों में वो बात सुन के जो है ना, वो सोच के जो है ना, आंखों में आंसू आ गए। तो यार हम लोग तो इतने बिजी अपनी ज़िंदगी में हो गए हुए हैं कि हम अपने आखिरत की तरफ देख ही नहीं रहे, और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना भूल गए हुए हैं। तो इसी तरह से जो है ना, मैं आपको यही बात बताऊंगी कि जितना हो सके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमें हमें नेमत दी। सबसे बड़ी कौन सी? सेहत। ठीक है, अल्लाह ना करे हमारे जिस्म का कोई एक हिस्सा भी, थोड़ी सी चूंटी जितना भी दर्द हो ना, तो हमें लग पता जाता है। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो तो थोड़ा सा मेरे कमर में दर्द होता है, ऐसा लगता है पूरा जिस्म टूट गया हुआ है। ठीक है, सर में दर्द है तो लग पता जाता है। तो आपको बताने का यही मतलब है कि यार थोड़ा सा अपनी ये जो मसरूफियात ज़िंदगी है ना, इसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप को टाइम दें, और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें कि उन्होंने हमें सेहत दी। सबसे बड़ी नेमत है सेहत। ठीक है, मैं कहती हूँ कि हम लोग बहुत बड़े नाशुक्र हैं। हम कहते हैं ये यार हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। गलत बात है। अल्लाह ताला का जितनी तरह से जो है ना, मेरे पास एक और कस्टमर आया, तो वो जो था ना, वो जो कस्टमर था ना, था कह रही हूँ, कहना चाहिए थी, क्योंकि वो लड़की थी ना, लेकिन उसकी फुल ग्रूमिंग, फुल ड्रेसिंग लड़कों वाली थी। मैंने सलाम ली, मैंने कहा जी। तो मेरी ना कोशिश होती है कि जो भी कस्टमर, क्योंकि हमें पॉइंट दिए जाते थे कि आप जितने पॉइंट इतने गेन कर लोगे तो आपको बोनस मिलेगा। तो मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। मैंने कहा कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जल्दी में थी बड़ी ज़्यादा। तो मैं कभी लड़की बोलूँ कभी लड़का बोलूँ, क्योंकि उसने ब्राउन कलर की शलवार कमीज पहनी हुई थी, बाल उसके बिल्कुल हाफ हाफ थे, यानी कि इतने इतने आप लगा लो ना यहाँ तक। ठीक है, इतने इतने बाल थे, और जो है ना, उसने कोई दुपट्टा वगैरह भी नहीं लिया। नीचे उसने ना खुस्सा जो लड़कों वाला नहीं होता, पेशावरी, लेकिन आवाज़ उसकी बिल्कुल लड़कियों वाली थी। तो मैंने खैर पूछा, मैंने कहा आप माइंड ना करें, आप लड़की लड़का? उन्होंने कहा बेट मैं जो हूँ ना, मैं लड़की हूँ, लेकिन मेरा स्टाइल लड़कों वाला है। तो मैंने कहा अगर आप लड़की हैं तो फिर आपने लड़का क्यों बना कर रखा है? कहते हैं, कहने लग गई कि ना मैं खुद लगा कह रही हूँ, कहने लगी कि ना मेरे पापा ने मुझे कहा कि ये जो जिस तरह का दौर चल रहा है, खैर कुछ पेरेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो लड़कियों को कहते हैं नहीं, लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए, बाहर के लिए सेफ है। नहीं, अगर लड़की भी है ना, अगर आपको उस पर यकीन है ना, तो वो लड़का बन के दिखाएगी आपको। खैर कोई नहीं, अपने अपने सबके जो है ना सोचने का नज़रिया होता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या वजह है? तो उनका मुझे मेरे पापा ने कहा कि आप जो है ना, ये जो दुनिया ना, ये लड़कियां जो है ना, लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। तो मेरे पापा ने मुझे कहा तुम लड़का बनो। मैं अब लड़कों वाले ही स्कूल में पढ़ी हूँ, लड़कों वाले ही कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई जानता पहचानता भी नहीं है, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता ये वो। तो मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कहती है इतना कॉन्फिडेंस यहाँ से आया कि मैं दुनिया वालों की टेंशन नहीं लेती। ठीक है, दुनिया वालों का काम ही बोलना होता है। मैं आपको बार बार हर जो है ना वीडियो में ये कहूँगी, दुनिया वालों का काम है आपको बोलना। आप भी मुझे एक बड़ा अच्छा लेसन बता दिया, उसने ये बताया कि दुनिया वालों का काम होता है बोलना। आपने दुनिया वालों की टेंशन नहीं लेनी, आपने अपना काम करना है, जो आपका पैशन है, गोल है। कुछ पेरेंट्स होते हैं यार, कहते हैं नहीं तुमने ये नहीं करना, तुमने इस फील्ड में जाना है, तुमने इस फील्ड में जाना है। सुनो सबकी, करो अपनी मर्जी। ठीक है, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो बड़े लोग आपको कहेंगे यार लॉस हो जाएगा ये वो, आपने किसी की बात नहीं सुननी। आपने अल्लाह का नाम शुरू करना और काम शुरू कर देना है, देखना फिर। और जब अल्लाह ताला की ज़ात पे आप वो काम छोड़ोगे ना, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे इतना यकीन है, अगर आप प्योर दिल से अल्लाह ताला की ज़ात पे वो काम छोड़ के अपना काम शुरू करोगे ना, और फिर उस चीज़ की टेंशन नहीं लोगे, और बस मेहनत के साथ अपना काम स्टार्ट किया होगा, तो देखिएगा अल्लाह ताला आपको कैसे कामयाबियाँ देगा। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है कि आपने जितनी मेरी वीडियो दो तीन सुनी, एक मैंने आपको आज बात बताई थी लड़के की ड्रेसिंग है, लड़का था लड़की थी, लड़की लड़कों वाले उसने ड्रेसिंग की थी। कोरोना वायरस वाली बात मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, जो ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन हम लोग उसमें पता चला, सेहत से रिलेटेड हमें नॉलेज मिला कि हम बहुत बड़े नाशुक्र हैं। और तीसरा मेरी फिंगर वाला जो छोटा सा इंसिडेंटली एक्सीडेंट हुआ था, कि लाइक छोटा सा मेरी फिंगर में कट लग गया, लेकिन मुझे अल्लाह ताला की याद आ गई। तो ये तीन जो छोटी छोटी सी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें मेरी अच्छी लगी होंगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है ना मिला होगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।